We are going to continue this message. हम दोबारा इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आइए अपने सिर झुकाएं, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आइए इस वचन को आगे ले जाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कर। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। ओके, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? Which verse that we are reading? Romans chapter 8 5 to 10 हमने पढ़ा। उसमें का 6वां वचन कहता है, For to be carnal minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. जरा इसको हिंदी में पढ़ लें। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, शरीर पर मन लगाना, यहां पर लिखा है कार्नल माइंडेड। कार्नल माइंडेड क्या है? किसको कार्नल बोलते हैं? कार्नल माइंडेड उसको बोलते हैं जो स्पिरिचुअल आदमी, आत्मिक मनुष्य शरीर में चलता है। शारीरिक मनुष्य शरीर में चलता है, वो अनबिलीवर है। लेकिन आत्मिक मनुष्य विश्वासी होने के बाद वो शरीर के दिशा में चलता है, तो उसको कार्नल बोलते हैं। और कार्नल माइंड जो है, आत्मिक व्यक्ति जब शरीर में चलता है तो परमेश्वर का विरोधी हो जाता है, उसके खुद के आत्मा के विरोधी हो जाता है, और वो विरोध चलने लगता है, तो वो शैतान के लिए एकदम ओपन डोर हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, तो आप बोलेंगे परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा, क्या हो रहा है हमारे जीवन में, क्या हो रहा है? ये सब ब्लॉक करने के लिए शैतानी शक्तियाँ आ जाएगी, क्योंकि आपने ओपन डोर दिया है। उसी में लिखा है, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, 6 से आगे पढ़ेंगे उसमें। हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, वर्स कौन सा 7वां है? 7। हाँ, 7 पूरा पढ़ो। हाँ, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और हाँ। ना हो सकता है। ना हो सकता है। हाँ, पूरा कर लिया उसको। Yes. ओके, मराठी में कैसे बोलते हैं? पढ़ो। कारण वाईट आणि जुन्या स्वभावावर मन लावणे म्हणजे परमेश्वराशी वैर करणे होय। हाँ। कारण ते परमेश्वरी विधानाप्रत अधीनता स्वीकार करीत नाही आणि करूही शकत नाही। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बुलावट से आपको बुलाया गया है, परमेश्वर की अपेक्षा है, जैसा आप शरीर में पैदा होकर आप बड़े हो गए, जैसा माँ बाप ने आपकी देखरेख किया, संभाला, स्कूल भेजा, आपको तैयार किया, काबिल बनाया, उसी तरह से परमेश्वर की अपेक्षा है कि आप भी आत्मा में, सच्चाई में, वचन में और परमेश्वर की योजना में भरपूरी होगा आपके पास। इसलिए हम संडे स्कूल स्टार्ट करते हैं। बचपन से उस बच्चे को क्या मालूम होना चाहिए? परमेश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह ही मसीहा है, प्रभु है, वो मालूम होना चाहिए। शुरुआत से इस बच्चे को फीड किया जाता है कि तू परमेश्वर के लिए बना है, तू परमेश्वर का है, तू प्रॉफिट है, तू कार्य करता है। ये सब बचपन से हम उसको फीड करते हैं, अगर वो बचपन से बिलीवर हैं। लेकिन हम बहुत लोग, माँ बाप के साथ उद्धार होता है, माँ बाप का उस उम्र में उद्धार होता है जिसके बाद छोटा बच्चा है, तो माँ बाप क्या करते हैं? दोनों भी ग्रो हो रहे हैं। बच्चे संडे स्कूल में ग्रो हो रहे हैं, मम्मी डैडी भी ग्रो हो रहे हैं। बट ग्रो होते वक्त परमेश्वर की अपेक्षा है कि वो बच्चा शुरुआत से ये जान ले, आत्मिक रफ्तार को पकड़े, आत्मिक लेवल में चले, आत्मा में चले। प्रेज द लॉर्ड। ये पास्टर की जिम्मेदारी है, ये उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड। जब पास्टर बोलते हैं आपको बाइबल पढ़ना है, आप बाइबल पढ़िए, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु के सामने जाइए, आइए प्रार्थना में आइए, प्रार्थना सीखिए, तो आपका काम है सबसे ज़्यादा जितना हो सकता है आत्मिक धावा आप करें, आत्मा में बढ़ने की कोशिश करें, आत्मा में बने रहें, शरीर के काम को नकारते हुए। जो परमेश्वर के और आपके आत्मा के विरोध आता है, उसको आप वेदी पे चढ़ाएं। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। वेदी बहुत ज़रूरी है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। वेदी के सामने जाना, पाप का अर्पण चढ़ाना। वेदी के सामने क्या करते थे? पाप के अर्पण को चढ़ाते थे और लहू से छिड़कते थे, आपके पाप क्षमा होता था। जानवरों का
बलि चढ़ता था और वो जीवित नहीं होता था, उसको मार कर चढ़ाया जाता था। लेकिन परमेश्वर को जीवित अर्पण चाहिए, और इसीलिए जुन्ना करार में थोड़ा सा नमूना दिखा दिया आइजक के साथ, अब्राहम के साथ, लेकिन नया करार में यीशु मसीह को बिल्कुल उसी तरह जीवित बलिदान देना हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने प्रूफ किया, बेटा मैं तुझे परमेश्वर की नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर पाप ना रहे और तुम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। ठीक है, ओके। बाय मिस्टेक गलतियाँ होती है, आप ग्रो होते वक्त, बढ़ते वक्त खड्डे में गिरते हो, फिर खड्डे से बाहर आते हो, स्वच्छ करते हो, दूसरा कपड़ा पहनते हो, फिर से आप नेक्स्ट टाइम चलते वक्त खड्डा देखेंगे और खड्डे को संभाल के चलेंगे, क्योंकि आपने गिरा है। वहीं पे खड्डे में रह के रोया नहीं, उधर ही ख़त्म नहीं होगा तुम्हारा लाइफ। आप उधर से झटक भटक के बाहर आए, किसी की मदद से बाहर आए, खुद आए, लेकिन दोबारा जब चलते वक्त आपको पता चलेगा खड्डा होता है। इसी तरह आत्मा में बढ़ते वक्त आपको शरीर के कामों का ध्यान नहीं होता है, तो पवित्र आत्मा को और पास्टर को ध्यान होता है। पास्टर और पवित्र आत्मा साथ में मिलकर कलीसिया चलाते हैं, और दोनों कार्य में होता है, क्योंकि पास्टर शरीर में होता है, शरीर में दिखता है और शरीर में बोलना होता है। बहुत से समय जब पास्टर बोलता है तो आपको बुरा लगता है। मैं आपको बता दूं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर पास्टर की जगह में प्रभु होता तो क्या आप ऐसे ही करते? नहीं करते। तो ये ऑफिस इसलिए रखा है कि तुमको ध्यानपूर्वक आत्मा में परमेश्वर के लक्ष्य की ओर और उसकी बुलावट की ओर आपको ढकला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक के लाइफ में समस्या आएगी, हर एक के लाइफ में टेस्ट आएगा, ट्रायल आएगा, और उसी में वो बना रहे तो बनते हुए जाएगा। आमीन। उसको यही सिखाना है कि वेदी के पास जा। Romans chapter 12:1. We'll go back to Romans chapter 12:1. What it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. NIV में देखिए क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। Therefore, I urge you, हाँ। brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, and pleasing to God. pleasing to God. This is your true and proper worship. हाँ, यहाँ पे इंग्लिश में किंग जेम्स में लिखा है विच इज योर रीजनेबल सर्विस। ये एकदम सही होगा सेवा में। कैसे? जब आप अर्पण चढ़ाएंगे, और वो अर्पण एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हेलो, वहाँ पे जब जुना करार में प्रीस्ट खड़ा होता था, देखता था वो अर्पण सही है क्या, दाग है क्या, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या एक लंगड़ा लूला एनिमल को लाया क्या, काना लाया क्या, ऐसा उठा के सस्ते में लाया क्या, वो चेक करता था, तब जाके वो बलि चढ़ता था। इसके लिए एक व्यक्ति को प्रभु वहाँ रखा था। इसका मतलब वो व्यक्ति गलत नहीं है, प्रभु ने रखा है उसको समझाने के लिए, भाई देखने के लिए उसका एक्सेप्ट करे या नहीं करे। वो वेदी पे चढ़ने के पहला वो उसका हलाल होने से पहले उसको देखना है कि भाई सही लाया है क्या, नहीं तो बोलता रिटर्न दूसरा लिखिया, है ना, उससे क्षमा मिलती थी। लेकिन नया करार में यीशु मसीह ने पूरा का पूरा परफेक्ट होली सैक्रिफाइस चढ़ाया क्या? ही वॉज अ परफेक्ट एंड होली, एंड उसका सैक्रिफाइस स्वर्ग में एक्सेप्ट किया गया। तब से जो रॉथ ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का क्रोध है, थम गया। लेकिन अभी आत्मा में आपको मुझे एक चांस दिया गया यीशु समान बनने का। आप बोलेंगे पिछले लाइफ में वो था, ये था, ओके, सब मान्य है, सब मान्य, ओके, आउट। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन, उस समय आप जुन्ना व्यक्ति को रिन्यू नहीं किया, जुन्ना व्यक्ति को तैयार नहीं किया। ही मेड यू
न्यू, ही क्रिएटेड यू न्यू, आपको नया बनाया गया। इसलिए एफिशिएंस 2:10 में लिखा है, देखो पढ़िए एफिशिएंस 2:10 व्हाट इट सेज। एफिशिएंस 2:10 सेज, हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हाँ। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से हमें करने के लिए तैयार किया। या व्हाट इट सेज इन NIV, For we are God's handiwork, handiwork, created in Christ Jesus Hmm. to do good works which God prepared in advance for us to do. आपण त्याच्या हाताची कृती आहोत आणि ख्रिस्त येशू ठाई चांगुलपणाची सर्व कृत्ये करण्यासाठी रचवले गेलो आहोत, हाँ। जी परमेश्वराने पूर्वीपासूनच आपल्याकरता ठरवून ठेवलेली होती। for we are his workmanship created in Christ Jesus। सब लोग बोलिए in Christ Jesus। हाँ, मसीह में, मसीह के अंदर, मसीह के बाहर नहीं, मसीह के अंदर। आप अंदर हो, बाहर नहीं। आप अंदर हो का मतलब जिस तरह से खुदा ने यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अपने नज़दीक के रिश्ते को लेकर के चला, उसी तरह से आपको भी लेकर के चलना चाहता है। कोई भी फर्क नहीं है। आपके अंदर की आत्मा जो बॉर्न अगेन की आत्मा है, यीशु मसीह की जो आत्मा है, इसमें कोई भी अंतर और फर्क नहीं है। आप परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं। शरीर के कामों के वजह से दोबारा किधर नरक की तरफ ले जा रहे हो आप। ये परमेश्वर की कभी भी इच्छा नहीं है। फुलिश काम के लिए, छोटा बड़ा काम के लिए आप पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, नरक की तरफ बढ़ते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। और आपका नौकरी नहीं मिला, आपको बिजनेस नहीं हुआ, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, दुनिया में चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये क्या है, मूर्खता है, ये नादानी है, ये नासमझ है, ज्ञान नहीं है। और आधे ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है। क्या होता है आधा ज्ञान? क्या होता है? ऑलवेज डेंजरस। या तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, या तो ज्ञान होना है तो पूरा होना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप किधर भी नौकरी के लिए जाएंगे तो आपके सर्टिफिकेट पूछते हैं। आप 5वीं पास है, वहाँ जाके नहीं बोल सकते मैं ग्रेजुएट हूँ। वो आपके बात पे यकीन नहीं करेंगे, बताएंगे सर्टिफिकेट बताओ। लेकिन आजकल लोग बहुत होशियार है, डुप्लीकेट प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, आप धोखा दे रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं और आप खुद भी धोखा खा रहे हैं। चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर नहीं चाहता, वो चाहता है कि यू फोकस on the holy calling. We'll come back to 2 Timothy chapter 1 verse 9. What it says, who has saved us and called us with the holy calling, not according to our works, but according to his own। अब पढ़ लेंगे तो अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, NIV में देखते क्या है। 2 तिमुथियुस पहले अध्याय का 9वां वचन, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. त्यांनी आपल्याला उद्धार दिला आणि पवित्र पाचारने आपल्याला विशेष कामगिरी करण्यासाठी बोलावले आहे। हे पाचारण त्याच्या स्वतःच्या हेतू आणि अनुग्रहामुळे सृष्टीच्या निर्मितीपूर्वी आपल्याला येशू ठाई मिळाले। आमेन। परमेश्वर की सेवा आप शरीर में और बुद्धि में कभी नहीं कर सकते। मान लिया कि आपको सेवा करना है और आप बाइबल कॉलेज चले गए। बाइबल कॉलेज में आपको बाइबल पढ़ाया गया, हर टॉपिक पे आपको सिखाया गया, आपने सीख लिया, ठीक है। पर इसका मतलब नहीं आप एक मिनिस्टर बन गए जो आप चाहते हो। और बहुत सारे बाइबल कॉलेज में जाने के बाद उसको पास्टर का दर्जा दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो बंदा पास्टर बन जाता है। ये केस ज़्यादा करके डिनोमिनेशन चर्चेस में होता है।
उनको सेवा करने का मन है तो अगर 2-4 लड़के उनके घर में तो एक को भेज देते बाइबल कॉलेज में, जा तो प्रभु की सेवा कर। पर वो इच्छा नहीं है प्रभु की। परमेश्वर की इच्छा सिर्फ एक ही प्लेस नहीं है, 5-fold मिनिस्ट्री ही नहीं है, बहुत सारे एरिया में कॉलिंग है आपका। उसके अनुसार आपको डिजाइन किया गया है, लेकिन हर पात्र का यूज है, हर पात्र का काम है। हमारे घर में भी बहुत सारे बर्तन हैं, पात्र हैं। आपको पता है कौन सा बर्तन किधर के लिए है, सब बराबर पता है आपको। आप डस्टबिन को उठा के आपके लिविंग रूम में नहीं रखेंगे। आप डस्टबिन का जगह है, आपको पता है। जिधर काम काज होता है, जिधर किचन का काम होता है, तो साइड में एक डस्टबिन होना चाहिए, सब कचरा वहाँ पे, सब पता है आपको। आपको पता है ना, उससे अच्छा परमेश्वर को पता है आपको किधर किस चीज़ के लिए पात्र बनाया है, और वो उसी जगह के लिए ही बनाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर मैं छोटा उंगली है तो आप छोटा उंगली रहे, ये इसका काम परमेश्वर को पता है, इसका महत्व क्या है। आपको शायद लगता रहेगा ये उंगली से ये उंगली छोटा है, मेरे को छोटा क्यों बनाया? परमेश्वर ने बनाया, किसी वजह से बनाया, तो उधर ही रहेगा तो अच्छा दिखेगा। तो ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग कब आता है? रोज आप वेदी पे चढ़ते हो, एक एक शरीर के काम को खत्म करते हो। समझो आज मैंने गुस्से को खत्म कर दिया, वेदी पे चढ़ दिया, प्रभु ये गुस्सा आज से मेरा भागीदार नहीं बन सकता। मैं देखूंगा कि ये सूली पे चढ़ जाए और सूली पे और ये ऑल्टर पे इसको एक्सेप्ट करे, सेंटिफाई करे, क्लियर कर दे, स्टैंप लगा दे, भाई यही हो गया है। कब होगा? जब आप दिल से कोई चीज़ को करते हो, दिल से कोई चीज़ को माफ़ करते हो, दिल से कोई चीज़ को वचन के अनुसार मोड़ लेते हो, अपने आप को मोल्ड कर लेते हो वचन के अनुसार। नहीं, आज से मेरा लाइफस्टाइल ऐसे ही होगा, शरीर के अनुसार नहीं होगा, ऐसे ही होगा, पवित्र होगा, नफरत करने वाला, गुस्सा करने वाला नहीं, प्यार करने वाला। एफिशिएंस में हमने पढ़ा, लास्ट में लिखा है 1:4 में लिखा है, यू आर कॉल्ड फॉर होली। पढ़ लेंगे उसको, एफिशिएंस चैप्टर 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in love. हाँ, वो लव मिसिंग है हिंदी में, है ना? है कैसा? पढ़ो। उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। अच्छा, निकट प्रेम में आगे है, आगे है। ओके ओके, मराठी में कैसा देखिए? अगदी त्याचप्रमाणे जसे त्याने जगाचा पाया घालण्यापूर्वी आपल्याला ख्रिस्ताखाली निवडून घेतले होते, जेणेकरून आपण त्याच्या समक्ष पवित्र आणि निर्दोष ठरवले जावे। इसमें है क्या प्रेम का शब्द? हाँ, प्रेम ही आउट हो गया। तो लास्ट में क्या लिखा है? बिफोर हिम इन लव, क्योंकि गॉड इज लव। जहाँ पर भी परमेश्वर है वो प्रेम है, और वो अपेक्षा करेगा कि हम उसके छाप में चलें, और जहाँ भी जाए उसके छाप छोड़ के जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उदाहरण क्या स्टेन था वो उड़ीसा में, 1-2 बच्चों को साथ में जलाया, ग्रैम स्टेन। प्रभु का सेवक को उसके दोनों लड़कों को जीप में डाल के जला दिया, जिंदा मार दिया। लेकिन उसके बीबी का और उसकी बच्ची का रिएक्शन क्या है? कोर्ट कचहरी गए, वो हमें न्याय दिलाओ। उन्होंने बोला प्रभु ने माफ़ किया, हमने भी माफ़ किया उसको। क्या छाप छोड़ा उन्होंने? पूरी दुनिया ने देखा ये किस प्रकार के लोग हैं यार, माफ़ कर दिया, खूनी को माफ़ कर दिया। वो भी वो माँ, बच्चा, लड़का एक स्त्री के लिए, माँ के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लड़की से ज़्यादा। उसका खून ये नहीं हुआ, थोड़ा समय के लिए हुआ रहे, लेकिन प्रभु का वचन के खातिर, प्रभु के खातिर न्याय अपने हाथ में नहीं लिया। प्रभु, आई लीव इट टू यू,
जैसे आपने कहा दुश्मन को क्षमा करो। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम धारा सिंह शायद, लेकिन आज वो पास्टर है। प्रभु किसको नहीं छोड़ता, लेकिन एक दिन उससे ज़्यादा बदतर मौत होगा उसका, लेकिन चल जाएगा उसको, उससे मतलब नहीं। लेकिन उसी से जो सेवा ये करने वाला था उससे ज़्यादा अभी उसको सेवा करेंगे। ये इंडियन है, इसको कोई भगाएगा नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया का था, उसको भगा सकते थे, लेकिन वो दुनिया से ही भगा दिया उनको। कोई बात नहीं, अभी भी उनका बीवी है, लड़की है, वो आश्रम चल रहा है। कहने का मतलब छाप छोड़ना हमारे हर एक विश्वासी भाई बहन के पास हर फिनिशिंग मोमेंट में आपको परमेश्वर का छाप छोड़ना है। सुबह आपने शुरुआत की आत्मा में, शाम को शरीर में नहीं खत्म करना है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आपको चुनौतियों का सामना करना है। आप किस किस के सामने सामना कर रहे हैं, आपको सामना करना है, लेकिन बहुत शिद्दत के साथ, बहुत संभाल कर। शरीर के वजह से आप सामने वालों को गलत इंप्रेशन, गलत गॉस्पेल या प्रेम, नफरत, जो भी आप छाप छोड़ने वाले, अगर वो गलत हो गया तो कभी प्रभु में नहीं आएगा। ऐसा हुआ हमारे इंडिया में एक मुख्यमंत्री के साथ हुआ, नाम नहीं लूँगा मैं। उसने कहा आई लव क्राइस्ट बट आई हेट क्रिश्चियंस। अगर उसको क्राइस्ट मिलता, क्राइस्ट का प्रेम मिलता, तो आज आधा से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान क्रिस्तिस्तान होता। आपको मालूम है, आपको पता है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? जिन्होंने जिसके साथ व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, क्या परिणाम हुआ? तो क्या हर क्रिस्ती ऐसा ही मिस्टेक करते रहे? नहीं, हमारा लाइफ को वॉच किया जाता है। छोटा बिलीवर हो या बड़ा बिलीवर, ये तो चल जाता है, यही सीखता है। अगर कोई अच्छा कर रहा है, अरे वो चल जाता है, ये सुधर गया। पहले ऐसा नहीं करता। क्यों? कैसा मालूम? कि उसके लाइफ को वो देख रहे हैं, पहले क्या था और अभी क्या है वो देख रहे हैं। सो परमेश्वर ने उसके लिए बुलाया है, उस बुलावट में बुलाया है, उसको किसी ना किसी तरीके से उसको हम क्या करना है? पूरा करना है। सिर्फ उद्धार करके साल्वेशन मिल गया, स्वर्ग का टिकट बुक हो गया, वैसा उसके लिए नहीं आया। हम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए, हर हाल में हम पूरा करने के लिए आए। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। साउथ कोरिया में एक ऐसा समय आया था, पास्टर को बेड में जाना था, बेड पे 10 साल बेड पे था वो। बड़ा स्टोरी है, लेकिन मुद्दा की बात करता हूँ। मुद्दा, परमेश्वर ने उसको बोला चर्च के सामने तेरा विजन दे, विजन रख, और ये चर्च चीज़, ये विजन लेके आगे जाए। तो उसके माइंड में चर्च बोलेगा तो पुरुष लोग, आदमी लोग थे। उसने चर्च को बुलाया और आदमी लोगों को बोला ये काम अभी तुमको लेके जाना है। तो बहुत लोग मुंह फेर लिया, बहुत सारे बहाना बना लिया, और ये पास्टर डिस्करेज हो गया। प्रभु के सामने गया, प्रभु आपने जैसा बोला था मैंने वैसा किया, और देखो ना मेरे को क्या रिजल्ट मिला। तो प्रभु ने बोला तो एक सेक्शन के पास गया, अभी दूसरा सेक्शन वुमेन सेक्शन के पास जा। और बोला अरे वुमन, पौलुस ने तो ऐसा ऐसा बोला था, मैं उनको कैसा बोल सकता हूँ? तो पवित्र आत्मा बोला वो टाइम अलग था, अभी ये टाइम अलग है। अभी तो सब लेडीज को बुला और उनके सामने क्या कर, ये विजन रख। और सभी लेडीज गर्ल्स ने क्या किया? उसके विजन को एक्सेप्ट किया। अब ये अनट्रेन व्यक्ति लोग, घर के काम करने वाले स्त्रियां, बच्चों को संभालने वाले स्त्रियां, बच्चों को स्कूल के लेके जाने वाले, घर का काम करने वाली, ऐसे व्यक्ति लोगों ने चैलेंज लिया, हम सब करने के बाद भी आपके विजन को हम पूरा करेंगे। बहुत सारे ऊपर नीचे हुआ। पास्टर घर में बैठ के नोट्स बना के देता था, जाओ ऐसा प्रचार करो, और घर में बैठ के चर्च चलाता था, लोग जाते थे। और आज विश्व भर में अगर बड़ा चर्च, मेगा चर्च किधर अगर पूछेंगे तो वो साउथ कोरिया में है। फिर जब लोगों ने पूछा आपका चर्च किधर है, उसने पूछा हमारा चर्च किधर नहीं है, पूछो किधर है, क्यों पूछता है? किधर नहीं है वो पूछो। हमारा चर्च मार्केट में है, हमारा चर्च माहौल में है, हमारा चर्च किधर नहीं है वो पूछो, वहाँ पे
लोग काम कर रहे हैं। अगर बड़ा बिल्डिंग है, लिफ्ट में आएगा, लिफ्ट में ऊपर चढ़ने तक वो आदमी को प्रचार कर देता। इतना लेडीज लोग काम करना शुरू किया। बाद में आदमी लोगों को शर्म आने लगा। अभी सोचो, प्रेग्नेंट लेडी प्रार्थना कर रही किसके लिए? प्रभु का विजन पास्टर ने बोला, सुना, वो कर रही है, तो आदमी लोग को शर्म आ रही है, यार ये लोग हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, हम लोग आदमी लोग रख के क्या कर रहे हैं? फिर धीरे धीरे से वो लोग ज्वाइन होने लगे और बहुत सारे तकलीफ से लेडीज लोग गए। घर का आदमी लोग बोलता है, प्रभु का नाम बोल के किधर जाती तू? कोई दारूड़े पी के लात मारता था, उनको मारता था। वो मार खाने के बाद भी वो विजन को उन्होंने पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। फिर बाद में सब ठीक होते गया। उनके आदमी लोग को समझ में आ रहे हैं, यार हमको शर्म आना चाहिए, ये लोग घर का काम सब करने के बाद भी ये काम करने को जाते हैं। वैसे रिवाइवल आया। आज साउथ कोरिया में परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि कॉन्स्टेंटली पास्टर उनके पीछे लगता था। हालेलुया। आपको भी प्रभु ने एक चरवा दिया है, सुनाकर फायदे में रहोगे। लेकिन उद्देश्य क्या है? आपकी बुलावट की ओर लक्ष्य दो। यू आर कॉल्ड बाय द होली कॉलिंग। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वंस अगेन विल रीड Timothy, 2 Timothy 1:9, word to word. Who has saved us and called us with the holy calling? ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन का होली कॉलिंग है, वहाँ पे पीपल लिखा है। वहाँ पे रीड सिस्टर। He has saved us हाँ। and called us to a holy life, होली लाइफ। not because of anything we have done, हाँ। but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Now listen, परमेश्वर के कार्य करने के लिए आपको रेडी रहना है। सेवक को क्या करना है? रेडी रहना है। लेकिन बाकी अनॉइंटिंग काम करने वाला है। आपको सिर्फ उस जगह पे रेडी रहना है। आपकी ताकत, आपकी होशियारी नहीं चलेगी। परमेश्वर को नहीं चाहिए वो सब। तो खाली रहे, मैं भरूंगा और मैं तेरे द्वारे काम करूंगा। ये परमेश्वर का कार्य है। सिर्फ क्या होना है? यस लॉर्ड, ये रहा है, मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। अभी मेरा बुद्धि, मेरा प्लान कुछ भी नहीं चलेगा। उसकी बुद्धि, उसका प्लान, उसकी योजना तुम्हारे द्वारे फ्लो होगा जब आप वेदी पे चढ़े होंगे, जब आप शरीर के काम को नकारते होंगे और आत्मिक काम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, देन द होली स्पिरिट विल वर्क। तो परमेश्वर को नहीं चाहिए कि आपका शरीर बोस्ट करे, घमंड पाले, मैंने किया, मैं गया। मतलब बोलते मैं विलेज में गया। अरे तेरे को विलेज में जाने के लिए बनाया है तो जाना ही है। अरे मैं ऐसे जगह में गया, यस तू जाना ही है, उधर के लिए बनाया तू। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग ऐसे ऐसे डेंजर जगह में जाते हैं, वो उधर के लिए बने, वैसा काम के लिए बने, वैसा प्रभु ने उनको तैयार किया। सभी लोग नहीं कर सकते। हर एक को हर बुलावट में चढ़ना है, हर एक बुलावट में ही रहना है। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना है, गलत हो जाएगा। अगर गलत हो जाएगा तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी, आपकी आत्मा खिन्न हो जाएगा, आप आपके शरीर के विरोध जाएंगे, फिर शरीर के फल आने को लगेंगे। समझ में आया? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हर चीज़ें, हम रोमन 12:1 में जाएंगे, वहाँ पे 2-3 चीज़ें ठीक से हम देखेंगे। आप उधर ही थे तो थोड़ा सा ब्रश अप करें। रोमन चैप्टर 12:1 पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, किंग जेम्स में क्या लिखा है? लिविंग सैक्रिफाइस होली एक्सेप्टेबल टू गॉड विच इज योर रीजनेबल सर्विस। रोज आपका ये सर्विस है। अभी काम करने वाले रोज काम पे जाते हैं, आप पूछते हैं तो आप बोलते किधर बिजनेस करते? क्या नहीं, हम सर्विस करते हैं। यू आर सर्विंग टू समबडी।
हेलो, वहाँ पर टाइम पे जाना पड़ता है, वो बताए हुए काम आपको करना पड़ता है, आपकी मनमानी नहीं चलेगा। वो जो काम आपको देंगे वही करना है। चलेगा क्या ऐसा? वही करना है। आप अपना काम करने को जाएंगे तो नहीं चलेगा। बहुत से टाइम पे आपके मोबाइल को लॉक कर देना होता है। बहुत से जगह में ऐसा है कि आपका मोबाइल, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। जब तक 8 घंटे का ड्यूटी है आप पूरा करो, बाद में मोबाइल लेके जाओ। क्या करने का बाद में करो, अभी नहीं। तो आप वो टर्म्स कंडीशन एग्री करते हैं, हम वैसा चलते हैं। बहुत लोग 12 घंटा बोलते हैं, आप टर्म कंडीशन को मान लेते हैं, आप 12 घंटा कर लेते हैं, बॉस के अधीन हो जाते हैं आप। तो क्या आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते हैं? जिसके लिए आपको फिट बनाया है, जिसके लिए आपको शेप दिया गया, आकार दिया गया है, अभिषेक किया गया है। और जब आप ग्रो होते हैं तो आपको बहुत से टाइम पे नहीं पता होता है, नहीं पता होता है, इसलिए आपके चाल चलन में समस्या आती है। हर बात आप शरीर में ले लेते हैं, जबकि आत्मा में लेना चाहिए। बहुत से टाइम पे आपको प्रार्थना में उसको लेके जाना है, लेकिन आप क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग चला के आप घुस जाते हैं। आप कुछ बोलने को जाते रहे, नहीं, आप प्रभु को बोलो। आत्मा में चलने के बाद आपको समझ में आता है कि प्रभु को बोलना है कि मेरे को जाके उसको बोलना है। होता है क्या? बताता है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट बताता है आपको। हर एक बात आपको प्रभु के सामने रिपोर्टिंग करना है, आपकी बात सीखना है। प्रभु को रिपोर्टिंग करने के बाद आप उस व्यक्ति के पास जाके बोल सकते हो। जैसे हम नया व्यक्ति के लिए, साल्वेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, और हमको पता है आज उधर जाना है, तो हम प्रार्थना करके जाते हैं। क्या करते हैं? हम प्रभु को रिपोर्टिंग करते हैं, अभी हम फलाना जगह में जा रहे हैं, प्रभु आप मुझसे पहले आप चले जाइए और हमारे साथ आइए, ताकि हम दोनों मिलकर काम करें। फिर नहीं जाना होता तो प्रभु आपको सिग्नल देगा, आत्मा में बताएगा अभी सही समय नहीं है, अभी मत जाओ। लेकिन आपने तैयार कर लिया, नहीं जाना है, निकलना है तो निकल है ना, किधर निकल रहा है? रुक बोला तो रुक जाओ। भले आपने तैयारी कर लिया, लेकिन सिग्नल मिल रहा है आपको नहीं जाना है, आज समय सही नहीं है, तो रुक जाना है। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये सब कब सीखेंगे और कौन सिखाएगा आपको? पास्टर ऑफिस सिखाएगा, पास्टर अनॉइंटिंग आपको सिखाएगा। हालेलुया, बोलिए मेरा पवित्र बुलावट है। द वर्ड होली ऐसे नहीं बोला गया, क्योंकि आपको पवित्र बुलावट में बुलाया है। पवित्र परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपके हाथों से आपको रचाया है, आपको डिज़ाइन किया गया है उस काम के लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो जब मोसेस को टैबरनेकल बनाना था, उस तंबू बनाना था, तो परमेश्वर ने सब मेजरमेंट, सब कुछ A to Z कैलकुलेट करके, इवन कार्य करने वालों को अभिषेक करके उसको दिया, तू सिर्फ सुपरवाइजिंग कर। तेरे को जो बता दिया ना, वैसा इंस्ट्रक्शन करते जा और बनाते जा। समझ में आ रहा है? इधर भी ऐसे ही अनॉइंटिंग जो आने वाला है आपके ऊपर, वो अनॉइंटिंग कार्य करेगा। लेकिन बहुत से समय आप नहीं समझते, तो परमेश्वर को महिमा देने के बजाय आप महिमा लेके घूमते हो, फिर वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। इस मामले में ऑनर, महिमा जब हम परमेश्वर को देना होता है, वो देना ही है। उसके अलावा हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? सभी कुछ तो परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं, तो वो आपकी ओर से आने वाला प्यार, आज्ञाकारी होकर, ओबीडियंस होकर उस कार्य को सबमिट करना है। तब जाकर के आपका दिन भर का कार्य पूरा होता है और ब्लेसिंग आपको ओवरटेक करने को आने को लगता है। आपको ब्लेसिंग और खाने के पीने के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, ब्लेसिंग आपके पीछे भाग के आएगा, क्योंकि ये सारे सृष्टि का मालिक, कोई चीज़ उसके पास कम नहीं है। अगर कुछ है वो आपके लिए है, चुने हुए बच्चों के लिए ही है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सिर झुकाएं, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस पवित्र बुलावट के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और इसमें और गहराई से आगे हम जाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम रुकते हैं
और परमेश्वर आप इसे आशीर्वादित कीजिए, वचनों को, प्रचार को आशीर्वादित कीजिए, सुनने वाले के कान परमेश्वर समझने का मन दीजिए, और परमेश्वर वो सुने, सीखे और परमेश्वर की ओर बढ़े, उस बुलावट की ओर बढ़े और परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करें। परमेश्वर सब कुछ में अधीन करके ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।